नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। तो चलिए अब देख रहे हैं अपन सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, तिलक, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। ये चार आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है महात्मा गांधी। ये जो बुक है हिंद स्वराज, ये 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको एसके की बुक्स है सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी जीडी और एमटीएस, इस बुक में पेज नंबर 270 और क्वेश्चन नंबर 61 आपको एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण दोबारा करवाया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया तथा पांचवी व आखिरी मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया था। और ये क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 59 आपको इस बुक में मिल जाएगा। 3 नंबर देखिए, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। ऑप्शन में है सांची स्तूप, पालिका बाजार, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। तो आपका उत्तर है सांची स्तूप। सांची स्तूप एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है और इस सांची स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये आपको क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 172। आगे देखिए, स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंदो, भगत सिंह। ये चार आपको ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1876 में स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया था। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, 1925, 1928, 1932। तो आपका उत्तर है 1928। ये जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत में आया था। इस 7 सदस्यीय कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और ये क्वेश्चन आपको इस बुक में पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 116 116 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है संघनन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रीकरण। तो आपका उत्तर है निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा उदय सिंह, राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा। ये आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के बीच विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में इसी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये देखिए इस बुक में पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 112 आपको यहाँ मिल जाएगा इस बुक में सामान्य ज्ञान में। आगे देखिए, 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था? ऑप्शन में है बाजीराव, मुर्शिद कुली खान, हैदर अली, निजाम उल मुल्क। तो आपका उत्तर है हैदर अली। ये जो हैदर अली हैं ये टीपू सुल्तान के पिता थे
और इन्होंने 1761 से 1782 तक शासन किया था। और देखिए ये क्वेश्चन आपको इस बुक में पेज नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 12 आपको मिल जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात क्या था? 922, 921, 920, 919, ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है 919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, जबकि बाल लिंगानुपात 919। और ये देखिए ये क्वेश्चन पेज नंबर 127 और क्वेश्चन नंबर 465 में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं उस चक्र का रंग क्या है? गहरा हरा, काला, हल्का नीला, गहरा नीला। तो आपका उत्तर है गहरा नीला। बीच में जो चक्र होता है गहरे नीले रंग का होता है और इस नीले रंग के चक्कर में कुल 24 तिलियां होती हैं। आगे देखिए, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? ऑप्शन में है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो आपका उत्तर है भरतनाट्यम। और ये लीला सैमसन है, इनको 2000 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? ए आपका दे रखा है अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 19 और 22, अनुच्छेद 25 और 28, अनुच्छेद 14 और 18। तो आपका उत्तर है अनुच्छेद 25 और 28। सी आपका उत्तर है। मौलिक अधिकारों में जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इनका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 150 में क्वेश्चन नंबर 145 मिल जाएगा इस बुक में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो आपका उत्तर है पंजाब। पंजाब में कूका नामधारी सिखों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर ये कितना बाजू ये कातिल में है। ये पंक्तियां किसने लिखी थी? ऑप्शन में है बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो आपका उत्तर है बिस्मिल। आगे देखिए, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, पितामह नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आपका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और देखिए ये क्वेश्चन आपको इस बुक में पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 101 मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट, हरिसेन, रविकीर्ति, जुआन जेंग। तो आपका उत्तर है बाण भट्ट। ये जो बाण भट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में हर्षचरित की रचना की थी और इन बाण भट्ट ने ही कादम्बरी की रचना भी की थी। आगे देखिए, और ये क्वेश्चन आपको देखिए पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 209 में आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो आपका उत्तर है 9वीं अनुसूची। और ये क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 144 पर क्वेश्चन नंबर 75 आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, कानूनी समानता का वर्णन करता है? कानूनी समानता। ऑप्शन में दे रखे हैं आपको अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36। तो आपका उत्तर है अनुच्छेद 14। मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है उनको
अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित कर रखा है। यहाँ पूछा है कानूनी समानता का अधिकार, तो ये आपका उत्तर हो गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता का वर्णन कर रखा है, यानी वर्णन मिलेगा। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 121 में आपको इस बुक में मिल जाएगा। आगे देखिए, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1955, 1959, 1964। तो आपका उत्तर है 1955। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, निर्धारित करने व समाप्त करने से संबंधित तरीके प्रदान किए गए हैं। आगे देखिए, और ये क्वेश्चन पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 110 में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? सुवर्णरेखा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, ये चार आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपका उत्तर है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में सिंधु, नर्मदा व ताप्ती नदियां शामिल हैं। और ये आपको क्वेश्चन पेज नंबर 102 पे, क्वेश्चन नंबर 145 इस बुक में मिल जाएगा। तो टोटल ये 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से अगर 14 क्वेश्चन इस बुक से मिल रहे हैं तो इस बुक में कमी क्या है? बहुत अच्छी बुक है ये। तो 14 क्वेश्चन इस बुक से अपने को मिले हैं, प्लस बाकी 6 क्वेश्चन बच जाते हैं। उनमें से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, तो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगा लीजिए। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अपने को अलग से पढ़ना पड़ता है, और करंट अफेयर्स में भी अपडेट रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें। तो अगर 14 इस बुक से मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए 2 क्वेश्चन अपना यूट्यूब चैनल SK बुक्स का जो फॉलो करते हैं, तो 2 क्वेश्चन ये भी अपने सही हो जाते हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। अगर 20 में से 16 क्वेश्चन हो गए, मतलब 80% अपन इस बुक से कर पा रहे हैं क्वेश्चन, यानी 80% रिजल्ट अपने को इस बुक से मिल रहा है। तो ये बुक आप अवश्य पढ़ें। अगर आपने ये बुक्स पहले नहीं ली है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि अगर पहले ले लेते तो सिलेक्शन हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। अगस्त में फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है SSC GD के लिए, तो आप अभी से तैयारी करते रहिए और हमारी बुक्स पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। देखिए 21 नंबर जो है उसमें क्या बोल रहा है कि 6, 7, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पे 4 घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमसे वो पूछता है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालें इनका। तो आ जाएगा 6, 7, 9 और 12, 3 से दिया तो यह आया 2, 7, 3 और 4, 2 से दिया 1, 7, 3, 2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7, तो 36 गुणा 7 यह आ जाएगा 252। मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा 252। तो हमें इसमें क्या देखना है? 252 का गुणन देखना है। तो जो 504 है, मतलब 252 गुणा 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा 504, मतलब वो पुनः वापस कब बजेंगी? 504 सेकंड पे। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, हमें जो हमारी किताब है, हमारी SSC GD की किताब है, उसमें सेम वैसे मिल जाएगा। बस थोड़ा सा जो अंकों का फर्क हो सकता है कि यहाँ 4 की जगह वो 5 घंटे दे दें, सेकंड्स चेंज कर दें, पर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपको कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 73 हमारी कौन सी बुक में? SSC GD की बुक में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि एक ठोस शंकु है जिसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल के दुगना है। तो क्या बोल रहा है वो? ये हमारा है शंकु है, तो उसका जो आधार है उसका एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, उसने क्या बोल रखा है? पाई आर एल किसके बराबर है? दुगना है किसके? आधार के क्षेत्रफल के। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो एल कितना आया? 2r। अब उसने क्या दे रखा है कि त्रियक ऊंचाई क्या दे रखी है? 6√3। तो l कितना है हमारा? 6√3। तो r हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 3√3। ठीक है, अब शंकु में अगर देखोगे तो ये तो हमारा होता है r त्रिज्या, ये हमारी l,
तो हमें क्या निकालनी है, h निकालनी है। उसने ऊंचाई पूछी है इसके लिए, तो ऊंचाई निकालें तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से हमारा एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये आएगा 36 गुणा 3 माइनस आर क्या है, आर का स्क्वायर 9 गुणा 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 27 गुणा 3, ठीक है। एच का स्क्वायर है ये, तो यहाँ से हमारा ऊंचाई कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। ऊंचाई आ जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बोला है कितना दे रखा है, 800 रुपये। उस पर क्या बोल रहा है कि पहले 10% की छूट थी, उसके बाद उसको 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य निकालेंगे तो क्या देगा, देखिए उसने क्या अंकित मूल्य पे क्या दे रहा है, वो कितने की छूट दे रहा है, 10% की। तो 90/100 कितने की किताब है, 800 की है, और उसमें कितना लाभ था, उसको 12.5 का लाभ था, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 गया, ये क्या हमारा आ जाएगा 12.5। तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारा किताब में कहाँ मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 222 जो है वही होगा। अब वो क्या कर सकता है, आपको अगर हो सकता है वो अंकित मूल्य दे दे और वो क्रय मूल्य पूछ ले, हो सकता है वो दोनों दे दे, वो लाभ पूछ ले, मतलब हमको 4 में से 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ पूछ लेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि कितनी छूट दी थी, दोनों चीज़ दे दे। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे, हमारी जो किताब है इसके अंदर आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक कार्य को 24 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 24 लोग 15 दिन में कार्य करते हैं। यदि कार्य को 45 दिनों में करना हो, 45 दिन में करना हो, तो कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से m निकाल लेंगे, क्या देगा 15 या 45, ये आ गया 8। तो कितने लोगों की जरूरत है, ऐसे 8 लोगों की जरूरत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिमिलरली हमारे कहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर, हमारा पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 364, ठीक है। देखिए पर्पस क्या है हमारा इसका, ये चीज़ बताने का कि जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके जो पेपर में आए वो मोस्टली हमारी जो बुक है, हमारी एसएससी जीडी की जो बुक है, आपको ये क्वेश्चंस वही मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत डिजिट चेंज हो जाएगा, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर क्वेश्चन लगभग वही आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक कार है, पहले 160 किलोमीटर चली, कितने 64 की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद अगले 160 किलोमीटर 80 की गति से चली। तो यात्रा को पहले 320 किलोमीटर में उसकी औसत गति कितनी होगी, ठीक है। तो औसत चाल निकालेंगे यहाँ से, देखिए कुल दूरी अपॉन कुल समय, दूरी कितनी है पहले 160, पहले वाले में 160 है, ठीक है। दूसरे में क्या बोला कि 160 वापस जा रहा है, तो क्या हो गया 160 ही आ गया। अब समय निकालेंगे, 160 कितना जाएगा ऐसे 64 से, 160/64, और यहाँ पे कितना है 80 की गति से है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 घंटे, तो आ जाएगा 320 अपॉन यह आ जाएगा 4.5 घंटे, ठीक है। औसत निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा जाएगा 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। सिमिलरली हमें ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है, पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 302। हमारी जो बुक है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसका पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 302 हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है कि एक निश्चित मूलधन राशि 2 वर्षों के लिए 4.2 वार्षिक दर पर संयोजित की जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कितना अंतर है, 8.82 रुपए का, ठीक है। तो उसने मूलधन राशि पूछी है, निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंतर क्या है, अंतर हमारा है 8.82 का मूलधन, ठीक है। फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ रेट आती है, ठीक है। तो रेट कितनी है हमारी 4.2 की, 4.2/100 का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से P निकालेंगे, क्या जाएगा 8.82 बटा
4.2 गुणा 4.2, यहाँ जाएगा 100 गुणा 100, ठीक है। 2 से गया 2.1, 2 से गया 4.441, 4.41, ठीक है। ये 2 से गया तो ये आया 2.1, ये गया 50। करने का कारण क्या है, ये देखिए असल में अगर मैं इसको दशमलव में हटा दूँ तो 21 का 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ऊपर वही लिखा हुआ है, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना देगा यहाँ से 5,000 रुपये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 5,000 रुपये। सेम ऐसे क्वेश्चन हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारा पेज नंबर 53 पर, क्वेश्चन नंबर 407, ठीक है। अगला है हमारा, शशि ने साधारण ब्याज पे 700 रुपये का ऋण लिया, ठीक है। ऋण उतने ही वर्षों का लिया जितनी उसकी वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो यदि ऋण की अवधि के अंत के में उसको ब्याज कितना बढ़ता है 343 रुपये का, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो देखो कितने का है रुपये, 700 रुपये का लिया था दर, ठीक है। और जो साल है वो कितने हैं, जो वर्ष हैं वो भी दर के बराबर है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, दर लिख सकता हूँ बराबर 343 बटे में कितना है 100। ये 2 0 से 2 0 गया, 7 से ये गया कितना है 49, तो दर आ जाएगा हमारा √49, तो आ जाएगा 7%। कितनी की दर है, 7% की दर से। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 7%। क्लियर है। अगला बोल रहा है कि एक सिलेंडर का आयतन कितना दे रखा है 4400 सेंटीमीटर क्यूब, व्यास दे रखा है कितना 20, तो मैंने त्रिज्या की 10, तो सिलेंडर की ऊंचाई पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, किसके बराबर देखा है 4400 के बराबर, ठीक है। 4400 के बराबर दे रखा है 22/7, r कितना है हमारा 10, तो 100 स्क्वायर हो गया। त्रिज्या हमारी r है, ये व्यास दे रखा है, ध्यान रखना व्यास है ये, क्लियर है। और ऊंचाई पूछी उसने तो 4400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 से गया 2 पे, तो हमारे यहाँ से ऊंचाई कितनी आ जाएगी 14, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 14। ये चीज क्लियर है। तो सिमिलरली हमारे क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा, पेज नंबर 55 पे, क्वेश्चन नंबर 445, ठीक है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कार से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने में, 48 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। अगला 1.5 घंटे तक वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी, ठीक है, वही औसत गति। तो औसत चाल आ जाएगा हमारे यहाँ से, कुल दूरी कितनी करी है, पहले उसने कितनी करी 24 करी है, ठीक है। दूसरी बार उसने कितनी है 80 गुणा 1.5, 80 गुणा 1.5, ठीक है। कुल समय यहाँ 1.5 घंटे लगे, यहाँ पे 48 की गति से चल रहा था 24 नहीं है, तो कितना हो गया यहाँ पे आधा घंटा, तो क्या देगा 0.5, यहाँ से निकालेंगे तो ये 24 आया, इसको करेंगे तो 1.5, तो ये हो जाएगा 120, ये आ गया 2, ये सॉल्व करेंगे तो 144/2, तो आ जाएगा हमारा 72। तो औसत चाल कितनी उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हमें कहाँ दिख जाएगा, पेज नंबर 46 पर, क्वेश्चन नंबर 312, ठीक है। क्वेश्चन बस पूछा देगा, थोड़ी देर पहले हमने सेम ऐसे क्वेश्चन किया था औसत का, बस ने पिछली बार उसने दूरी दे रखी थी, इस बार हमें दूरी एक में निकालनी पड़ी है, ठीक है। हमें यहाँ से दूरी निकालनी पड़ी एक बार समय निकालना पड़ा है। क्वेश्चन बस चेंज करता है हल्का फुल्का, आपको वैल्यूज भी थोड़ी वही मिल जाएगी, पर जो कंसेप्ट है हमारा, जो मेन चीज़ है हमारा क्या है, वो कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमें कहाँ मिल जाएंगे, हमारी जो मैथ, ये वो बुक है हमारी SSC GD की गाइड, उसके अंदर हमको अंकगणित का जो चैप्टर है वहाँ पर हमको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक नौका है, एक नाव है जो 12.5 घंटे में धारा के अनुकूल में 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल में 40 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। अब देखिए धारा की गति, नाव की गति है ये नाव की चाल, और v हमारा क्या है धारा की चाल, धारा का वेग, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ, तो 60 अपॉन यू प्लस वी प्लस प्रतिकूल 40 किलोमीटर u माइनस वी, और कुल कितना समय लग रहा है 12.5 घंटे, तो यह आ जाएगा हमारा 25/2। एक इक्वेशन हमारी आ गई ये। दूसरा क्या है, यदि 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल में 84 बटा यू प्लस वी प्लस 63 बटा यू माइनस वी, और कितना समय लग रहा है 118 घंटे 54 मिनट, तो आ जाएगा एक। क्लियर है? मैंने क्या करा, पहले पूरे को मिनट में कन्वर्ट किया, बाद में 60 से वापस भाग दे दिया, तो कितना आ गया, घंटे में आ गया। ये चीज़ क्लियर है? तो ये दो इक्वेशन है, इन दो को सॉल्व करेंगे तो हमें उसने क्या पूछा है, नाव की गति, तो हमें वहाँ से u निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे u आएगा 9 पॉइंट ऐसे कुछ समथिंग आएगा। पर ये क्वेश्चन आपको देखें तो कि क्वेश्चन बहुत, ये वो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके टाइम खाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, पहले तो u निकाल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, टाइम खाते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ना होता है। अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन को टाइम करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आप देखें उसने क्या लिखा है कि निकटतम पूर्णांक, मतलब पूरा आंसर तो कहीं पे भी आएगा ही नहीं। और बहुत ऑप्शन देखो आप क्या है, 7, 8, 9 और 10, बहुत पास ऑप्शन है। तो अगर आपके पास टाइम बचा तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या होता है, छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ टाइम खाते हैं। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, बस खाएगा क्या, ये टाइम खाएगा। इतने में आप कोई और 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आंसर निकालने के लिए निकल जाएगा, आंसर आएगा 9.01 u, जो हमारी नाव की चाल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखेंगे, जब कोई वस्तु 493 रुपए की है, बेची जाती है, तो 15% की हानि होती है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 493 गुणा 100 बटा कितने की हानि है, 85, 15% की। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा 17 से देंगे, कितना आएगा, 17 से 5, 17 से आ जाएगा हमारा ये 17 30 17 2 34 15 1 ये 9 29। ठीक है, ये आया हमारा 20, तो यह आ जाएगा हमारा 580 रुपये। ठीक है, ये चीज क्लियर है। 580 रुपये में क्या होता है, क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें भी क्या कर सकता था, अभी इसने हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। अभी वो क्या पूछ सकता था, विक्रय मूल्य पूछ सकता था, ये दोनों पूछ देते। और क्या पूछ सकता था, हानि या लाभ पूछ सकता था, कि हानि होगी या लाभ पूछेगा। तो दो चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे हमें, हमारी किताब में पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 95 हमको ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। ये चीज क्लियर है। अगला देखेंगे, मित्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी देर की, 27 देर की है। ठीक है, यदि 4 नए मित्र उनमें मिल जाते हैं तो उनकी, जिनका औसत आयु कितना है, 25 है। 4 नए जो लोग हैं उनका औसत आयु कितना है, 25 है। ठीक है, उनकी शामिल होने के बाद पूरे समूह का औसत आयु कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में कितने लोग थे। एक क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले x थे, कुल इतनी थी, कितने लोग जोड़े, 4 जोड़े, कितने उम्र की थी, 25 की। बाद में कितने हो गए, x + 4, और कितनी आयु हो गई, 26 की। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x हमारे यहाँ से आएगा 4। ठीक है, तो प्रारंभ में कितने लोग थे, 4 लोग थे। वैसे देखिए, लॉजिक से देखो, 4 लोग थे 25 वाले। ठीक है, उनके आने के कारण जो औसत आयु है कितने की गिरी, 1 की गिरी है। ठीक है, तो इनका क्या है, 25 है, इन्होंने 1 की गिराई है। तो कितने लोग होंगे जो इनिशियली, जिससे वो औसत आयु बढ़ी हो, क्योंकि इनकी औसत आयु बढ़ी होगी। ठीक है, इनकी औसत आयु बढ़ी है ना, क्योंकि देखो ये 25 थे, ये 26 के हुए, और जो स्टार्टिंग में 27 के थे वो कितने के हो गए, 26 के हो गए। तो मतलब इनके आने से गिरी है तो उतनी बढ़ेगी। तो ये 4 थे, तो इनिशियली भी कितने थे, 4 थे। लॉजिक से लगाएंगे तब भी आंसर क्या जाएगा, 4। ये चीज क्लियर है। तो आंसर यहाँ से भी सॉल्व करोगे तभी क्या आएगा हमारा आंसर, 4। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा हमारी किताब के अंदर, पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है वो, कि एक समूह है, समूह के अंदर एक क्लास है, कक्षा है,
उसमें 20 छात्र हैं, उनका औसत आयु है, उसमें टीचर आया तो पूछ सकता है, या उम्र में उसमें पूछ सकता है कि ऊंचाई दे रखी है कि 10 लोगों की ऊंचाई इतनी दे रखी है, 3 लोगों की ऊंचाई और आई, उनका औसत इतना है। तो अभी जैसे यहाँ पे उसने यहाँ लोग पूछे स्टार्टिंग में, वो पूछ क्या सकता था और कि ये बोल दे कि दोनों की देखा है कि नए ग्रुप की औसत आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है, नए ग्रुप की औसत आयु पूछ सकता है कि कुल औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन घुमाएगा। मैथमेटिक्स में क्या तो कंसेप्ट अगर आपको एक बार आ गया तो क्वेश्चन बस घुमा सकता है, चीज़ें अलग अलग चीज़ें वही होंगी, बस घुमा देगा, एक नहीं देगा दूसरा पूछ लेगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा पूछ लेगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि किराना व्यापारी वो क्या दावा करता है कि वो 48 रुपये की चीनी को क्या बेच रहा है, 48 रुपये में बेच रहा है, बल्कि वो चीनी कितने की है, 50 की है, ठीक है, बोल रहा तो मान लेते हैं। पर लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो 1000 किलोग्राम का बजाय वो क्या कर रहा है, तोल कितना रहा है, सिर्फ 900 ग्राम तोल रहा है, तो वो कितना लाभ कमा रहा होगा हम वो देखते हैं। तो लाभ देगा कैसे, 1000 का है पर कितना आ रहा है, 900 तोल रहा है, चीनी कितने की, 50 की, पर बता कितना है, 48 रुपये का, ठीक है। तो हम एक बार निकलते हैं, अगर 48 948 के बराबर है तो 1000 कितने के बराबर होगा, तो 48 बटा 900 गुणा 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 480 बटा 9, ठीक है। इतने की वो है मूल्य अभी और इतने में बेच रहा है। लाभ निकाल लेंगे यहाँ से हम, लाभ आ जाएगा हमारे यहाँ से, लाभ प्रतिशत ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, लाभ प्रतिशत आ जाएगा यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 480 बटा 9 माइनस 50 बटा 50 गुणा 100, ठीक है। 2 ये कितना आ गया, 9 से 450, 30 बटा 9 गुणा 2, ठीक है। 3 से क्या 3 से क्या 10, 20 बटा 3, यह आ जाएगा हमारा 6.667%। तो कितने का लाभ हो रहा है उसे, 6.67% का उसे लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्लियर है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, आपको ये जरूर मिल जाता है कि वो 1000 का है तो 750 का, तो उसको कितना लाभ हो रहा है। पर ये जो तरह का क्वेश्चन है ये हमको काफ़ी बहुत देखने को कम मिलते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है उन्होंने जो पूछा है। और ऐसे ही हमें क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा, हमारी बुक में पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 193 पे, ठीक है। इस तरह का सेम हमारा क्वेश्चन है, वहाँ पे बस क्या फ़र्क है कि यहाँ 1000 है, वहाँ पे 750 है, वहाँ पे बस लाभ यहाँ वैल्यू दे रखी है, वहाँ पे हानि दे रखी है 16% की, ठीक है। तो वो 100 हो जाएगा तो 84 की पड़ रही है, ठीक है। और ये 1000 है और वहाँ पे ये 750 हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज है, पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है जो यहाँ पे पूछा गया है, क्लियर है। अगला देखेंगे 34 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 12% की छूट देता है, फिर भी वह 18% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य दुकानदार के 528 रुपये के हैं, निकालेंगे। तो 528 का है, उसको लाभ कितने का है, 18% का, तो 118 हो जाएगा। कितना उसको छूट कितना दे रहा है, 12 की, तो कितना देगा 88 की, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य आ गया, ठीक है। सेम जैसे स्टार्टिंग में क्या था वैसे ही क्वेश्चन है, घुमा सकता था, क्या बोलता था अंकित मूल्य की जगह क्या बोलता था कि क्रय मूल्य दे दो। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 11 से करेंगे तो 8, 11 से आ जाएगा हमारा ये 44 से 4 और यहाँ से 6 और 8, तो ये 48 और 8 से ये गया और ये 6, तो ये आ जाएगा हमारा 8 से ये हमारा आएगा 708। तो 708 रुपये उसका क्या है, हमारा मूल्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी 708 रुपये। सेम कहाँ मिल जाएगा हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा 42 पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 249। मेरा बार बार बताने का कि ये पेज नंबर इस पे है, 2 कारण है। एक, आप एक तो ये बुक में जाके देखें कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किया गया है, अगर आपसे नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो आपको ये दिख जाएगा कि हमारे जो मोस्टली जब तक मैंने दिखाए होंगे कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन कहाँ पे हैं, इस बुक में आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको इससे इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस जो अगली बार के लिए हो तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर मान लो इस बार नहीं हो पाता है तो अगली बार आप देखेंगे, या अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है और अगर आप वो देख रहा है वीडियो को,
तो उसको ये दिखे कि हाँ ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं हो पा रहा है या मुझे ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से हो पाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बुक को प्रेफर करेंगे। क्लियर है। अगला देखेंगे 35 नंबर, क्या बोल रहा है कि 1170 मीटर की दौड़ है, उसमें रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पे पहुंचता है, रमन 65 सेकंड में और मोहन 90 सेकंड में। तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, तो देखिए ये रमन है, ठीक है, और ये मोहन है। 1170 तो चाल निकालेंगे इसकी, 65, 1170 और ये 90। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, यह आ जाएगा हमारा 13 पंजे 65, 13 से 9 और ये 0, ये 18 की चाल आ जाएगी रमन की। ठीक है, मोहन की 9 से ये और ये 13, मोहन की कितनी चाल है 13 की। अब देखिए रमन तो पहले पहुंच गया, तो जितने सेकंड में रमन ने दूरी तय करी है उतने सेकंड इतनी दूरी पीछे होगा। मतलब ये देखिए ये दौड़ है, तो अगर ये कितने सेकंड में पहुंचा, 65 सेकंड में, तो 65 सेकंड में रमन तो पहुंच गया, पर 65 सेकंड में कहीं ना कहीं मोहन यहाँ पर होगा। तो वो दूरी निकाल लेते हैं, और वो जो दूरी निकालने के बाद उसको किससे माइनस कर देंगे, जो कुल दूरी है उससे माइनस कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा वो कितनी दूरी से वो हार गया है। ठीक है, तो 65 सेकंड निकालेंगे तो 13 गुणा 65, ठीक है, तो यह आएगा हमारा कितना, 13 पंजे 65, 5, 13 छिंग 78 और ये 83। ठीक है, ये चीज क्लियर है। 13 पंजे 65, 5 और 13 छिंग 78 और 84। ठीक है, तो 845 मीटर, तो 845 मीटर दूरी तय करता है कौन, मोहन। कितने सेकंड में, 65 सेकंड में। अब कितनी दूरी से रह गया तो वो निकालेंगे, दूरी से रह गया निकालेंगे यहाँ से, तो 1170 माइनस 845। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे 70, 50, 20, 25 और 900 और ये 300, 325। तो कितनी दूरी से रह गया, 325 मीटर दूरी से रह गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 325 मीटर दूरी। क्लियर है। ऐसे हमको थोड़ा अलग कंसेप्ट है, आपको ऐसा सामने क्वेश्चन देखा होगा कि ए बी सी 3 लोग हैं, नाम दे दिया कोई मैंने ए बी सी, कि अगर एक 1000 मीटर करता है तो वो 900 करता है, और अगर ये 1000 करता है तो ये 800 करता है, तो इसने इसको कितनी दूरी से हराया। सेम कंसेप्ट ऐसा ही है, उसमें बस रेशियो निकालते हैं। इसमें हमने क्या, उस पर टाइम को इंटरचेंज किया है और स्पीड निकाल के हमने चीज़ों को सॉल्व किया है। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 325 मीटर। क्लियर है। अगला है, क्या बोल रहा है कि एक शंखाकार तंबू है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7। ये हमारा तंबू है, त्रिज्या कितनी 7 है और ऊंचाई कितनी है 24 है। अब देखिए 24 7 है तो हमारे ट्रिपलेट याद है, तो ट्रिपलेट याद आएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर। तो हमारी ये भी आ गई, तीनों चीज़ आ गई। ठीक है, तंबू में चावल के ऐसे कितने भरे बैग खाली किए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक जो चावल का घेरा है वो कितना ले रहा है, 2 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो मतलब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है पहले इसका। तो हम आयतन निकालेंगे तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। ठीक है, और कितने खाली करने ऐसे, तो ये किसको कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि एक चावल का बोरा कितना ले रहा है, 2 मीटर क्यूब। तो ऐसे कितने निकालेंगे, वो बैग निकालेंगे यहाँ से 2 से भाग देने के बाद। सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/6, 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारी, आर कितनी हमारी 7, ये भी 7, और एच हमारा कितना है 24। मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर फिर भी एक बार याद होना चाहिए अगर मान लो पूछ लेता तो। ठीक है, ये आया हमारा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 6 से गया 4। ठीक है, 7 चौक 28, 28 गुणा 22। ठीक है, 56 56, 6 6 6, 616। कितने बैग खाली किए जा सकते हैं, 616 बैग ऐसे खाली किए जा सकते हैं जिनका घेरा कितना है, 2 मीटर क्यूब का है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 616। क्लियर है। अगला आएंगे, क्या बोल रहा है कि एक संख्या दे रखी है, कितने अंक की, 6 अंकों की संख्या दे रखी है, और वो बोल रहा है 9 से विभाजित है।
तो ए का मान क्या होगा, 9 से विभाजित होने के लिए क्या चीज़ होता है कि पूरा जो उन सबका योग होगा वो कितना हो, 9 से विभाजित हो। तो करेंगे देखिए 6 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 6 21, निकटतम क्या होगा 21 प्लस ए। ठीक है, मतलब अगला नंबर क्या बनेगा 27, 27 के 9 से भाग होता है, तो यहाँ से ए कितना निकल जाएंगे, हमारे यहाँ से आ जाएगा ए 6। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। अब इसमें वो क्वेश्चन क्या कर सकता है, 6 की जगह 8 कर दे, 9 कर दे, 10 कर दे। ठीक है, सिमिलरली हमारे ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिख जाएगा, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है। और क्या क्या कर सकता है वो घुमाने के लिए कि 9 की जगह वो क्या दे दे, 11 दे दे। ठीक है, अगर देखिए आखिरी 3 में है तो वो क्या बोल सकता है कि वो 8 से भी दे सकता है। ठीक है ना, 8 से भी दे सकता है। 8 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वो हमारे कहाँ मिल जाएंगे, इस किताब में हमारे पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन हमारा है। अगला देखेंगे 38 नंबर, क्या बोल रहा है कि ए 75% कार्य करता है 30 दिनों में। ठीक है, ए कितना कर रहा है 75%, मतलब 3/4 काम कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा, यह आएगा 40 में। ठीक है, बी का देखेंगे, बी उसी कार्य का 50% काम, मतलब 1/2 काम कितने में कर रहा है, 18 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा, 36 दिन में। क्लियर है। तो यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम पूछा उसने। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, ए कितना है हमारा 40, बी कितना है 36, एलसीएम लेंगे क्या देगा हमारा यहाँ से 360, ये 10, ये 9, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो क्या जाएगा, दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी है 19। एक दिन का काम निकालना है, कुल काम कितना है 360, एक दिन में कितना करेंगे 19, तो एक दिन का काम कितना है 19/360। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 19/360। ऐसे क्वेश्चन हमें और कहाँ दिखेगा, यही ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज, कुछ पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 341। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप जाके बार बार क्वेश्चनों को देखें, वहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि काम मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस का है। चीज़ें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पर आपको क्वेश्चन दिख भी जाएगा, आपको एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन भी अगले साल आ जाए, पर अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो थोड़ा सा चेंज कर दे, हो सकता है वो 4 दिन बोल दे कि आधा कार्य कितने दिन में हो रहा है, बस वो थोड़ा सा चेंज करेगा क्वेश्चनों में, हर बार वो हल्का हल्का चेंज करता है और क्वेश्चन यही पूछता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चनों को जा जाके देखें आप बुक्स में और वहाँ से देखें कि प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों को। क्लियर है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि ए और बी टैंक को 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए 2 में, बी कितने में 3 में, तो एफिशिएंसी दोनों का एलसीएम क्या 6, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2। ठीक है, अब बोला कि 30 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बोला 30 मिनट तक दोनों चलेंगे ए और बी, तो आधे घंटे में गए, ये एक है और ये 1 घंटे का काम है। ठीक है, तो ए आधे घंटे चला है तो कितना हो जाएगा 1.5, बी भी आधे घंटे चला होगा तो मतलब कितना है 1 करा होगा उसने, तो आधे घंटे काम कितना गया है 2.5 का काम हुआ है 30 मिनट। अब इसको कहीं लेके नहीं जाएंगे, इसको यहीं रखेंगे अभी ना 2.5। अब उसके बाद काम कितना बचा, 3.5 का काम बचा है। अब उसको काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए ने तो बंद कर दिया तो बी करेगा। यहाँ से बी का निकालेंगे तो क्या आएगा 1.75। ठीक है, 1.75 घंटे, यहाँ से निकालेंगे तो क्या जाएगा 1 घंटा 7 मतलब 3/4, 3/4 कितना होगा 1 घंटे का, 60 मिनट का 45 मिनट, तो ये 45 मिनट। अब उसने बोला कि टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा, है ना, टंकी भरने में कुल समय बहुत जरूरी है, कुल समय, क्योंकि देखिए ऑप्शन तो ये भी आ गया 1 घंटा 45 मिनट और वो हमें ऑप्शन में दिख जाएगा 1 घंटे 45 मिनट, तो उसने क्या बोला कुल समय कितना लगेगा, तो 1 घंटा 45 मिनट प्लस स्टार्टिंग में 30 मिनट और चलिए, तो 1 घंटा 45 मिनट और 30 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसने क्या बोला है कुल समय पूछा है उसने, ये ध्यान रखें कुल समय पूछा है। आंसर तो हमारे यहाँ से निकल गया था 1 घंटे 45 मिनट का, पर ये आंसर हमारा गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है 2 घंटे 15 मिनट, क्योंकि आगे का 30 मिनट भी हम जोड़ेंगे। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमें कहाँ दिख जाएगा, पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 376 है, जाके देखें। ठीक है, अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक डीलर है
9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन को खरीदता है, ठीक है। अंकित मूल्य पे 10% की छूट और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। अगेन अंकित मूल्य पूछा है उसने, तो देखिए 9,000, ठीक है, लाभ कितने का है हमारा उस पर 10% का, तो 110, छूट कितने की है 10 की, तो मतलब कितना 90, 100, तो अंकित मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या आ गया 11,000, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगेन 42, 249, देखिए ऐसे 3 बार क्वेश्चन आया है, तीनों बार हमारा हर बार मेरा क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन हर बार वैसे ही आता है, पर क्वेश्चन हल्का हल्का वैल्यू से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा होगा जो हमने 20 सवाल जो पेपर में आए हैं उसमें हमारे 15 क्वेश्चन, 20 में से हमारे 15 क्वेश्चन हमारे कहाँ से हैं, इसी किताब में से है, बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दो, तो हमारा कितना प्रतिशत हमारा ये चीज़ आ चुका है, मतलब 75% हमारा पेपर कहाँ से है, इसी बुक से है। जिसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने बताया वो सिर्फ टाइम खाने वाला है, वो टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था, वो हमें करना नहीं है। तो मतलब 19 में से आपके कितने क्वेश्चन कहाँ से हैं, 15 क्वेश्चन आपको इसी बुक के जो है मैथ का पोर्शन है उसी से है, ठीक है। तो एग्जाम पर्पज से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा एक तो जो क्वेश्चन है हमारे कहाँ मिल रहा है, ये बुक इसी बुक में मिल रहे हैं, तो हमें कौन सी बुक परचेज करनी है, ये बुक हो गई। सेकंड, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो भी हमारे कहाँ मिल रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए वो भी हमें इसी बुक में मिल जा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 एसएससी जीडी का प्रश्न पत्र में देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, निम्न में से कौन सा व्यंजक का मान होगा। आपको ये दिया गया है, इसका मान परिवर्तन करना है, तो इसको हम परिवर्तित रूप में लिखें, इन चिन्हों का परिवर्तन, चिन्हों का परिवर्तन करें। तो हमारे को जब परिवर्तन करेंगे तो हमारे को क्या निकल के आएगा, 117, माइनस का मतलब बता रहा है भाग, भाग 13, और भाग का मतलब बता रहा है गुणा 6, और प्लस का मतलब बता रहा है माइनस 24, और इंटू का मतलब बता रहा है प्लस 26। जब हम इसको हल करेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये 13 का पहाड़ा 17 में ये चला गया 9 बार, 13 सत्ते 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, तो ये 9 गुणा 6 माइनस 24 प्लस 26। हम इसको जब गुणा करेंगे 9 छिंके 54 और माइनस 24 प्लस 26। अब आप देख रहे होंगे 54 और 24 को जोड़ के आप जोड़ेंगे तो इसका जो योग आ रहा होगा 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80। 6 और 4 होते हैं 10, 0 2 और 5 होते हैं 7 और 1 8। इसमें से हम 24 को घटाएंगे, कितने को घटाएंगे, 24 को। जब हम 24 को घटाएंगे तो हमारे 0 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए 2 गए तो 5, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है, किसी निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार इस शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप इस शब्द को किस तरीके से लिख पा रहे हैं दोस्तों। ये है MOVILITY और इसको लिखा है 4 6 2 9 3 9 2 7। तो मैं समझ रहा हूँ आप इस चीज़ को कैसे हल करोगे। ये होता है 13 क्रमांक। बेटा इस 13 क्रमांक को आपस में 1 और 3 को जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ये होता है 15। इस 15 को 1 + 5 करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। ये होता है 2 का क्रमांक 2 रखा है, 9, इसका 9 क्रमांक रख दिया। इसका होता है 12। इस 12 को आप जोड़ोगे आपस में तो ये कितना हो गया, 3। 9 का 9 रख दिया गया है। ये 20 होता है। इस 20 को आपस में जोड़ोगे तो आपका कितना हो गया बेटा, ये 2। ये होता है 25। इस 25 को आप आपस में जोड़ोगे तो ये कितना होता है, 7। तो ये एक लेटर का खुद जो सम किया गया है संख्याओं का, ऐसे ही हम इसका सम करेंगे तो ये हमारे पास है STAR
BLE। अब देख रहे होंगे आप, इसका जब हम सम करेंगे तो ये होता है 19 को जोड़ेंगे 10 और 10 को वापस जोड़ेंगे 1, ये होता है 20 को जोड़ेंगे 2, ये होता है 1 तो 1 रख देंगे, ये 2 तो ये 2 रख देंगे, ये 12 तो इस 12 को जोड़ेंगे तो 3 रख देंगे, ये 5 तो ये 5 रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 1 2 1 2 3 5। ये किस ऑप्शन में मिलेगा आप चेक कर रहे होंगे, तो 1 2 1 2 3 5, ये कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी जो किताब है, इस किताब में ये हमारे को बताया गया है कि ये इस किताब के अंदर आप देखोगे पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे हमारी किताब को आप बताया जा रहा है और आपको पेज नंबर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है। कई क्वेश्चन तो हुबहू हैं और कई क्वेश्चन उसके सिमिलरिटी हैं। तो मैं कहता हूँ आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपकी हमारी इस बुक से, और एक तर्क शक्ति रीजनिंग की राम सिंह सर की है हमारी, तो उससे पूरे हमारे 100% भाग मिल रहा है। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखिए आपका ये यहाँ रुपया और भारत, तो रुपया का संबंध किससे है, भारत से है बेटा, या भारत का संबंध रुपया से है, ऐसा हमें बोला गया है। तो डॉलर का संबंध हमारे को किससे होगा, USA से होगा। किससे होगा, USA। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये भी देख रहे होंगे पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये हमारी बुक है SSC GD की, जो कि इससे ये प्रश्न पत्र आया है। नेक्स्ट आगे की ओर चलें बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें 7 से 12 तक संख्याएं कितनी हैं, 7 से 12 तक की हैं। तो दोस्तों 9 संख्या वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 9 11 7 11 10, यहाँ पे 2 पासे हैं, 2 पासों में देखिए 2 पासों में 2 कॉमन सतह हों तो वे आपस में कट जाती हैं। तो और बाकी दिखाई दे रही फलक आपस में विपरीत होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे 7 और 11 आपस में कट गए, तो ये 2 फलक आपस में दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ये आपस में क्या हैं, विपरीत हैं। क्या है दोस्तों, विपरीत। तो आप देख रहे हो 9 के विपरीत जो फलक है वो कौन सी है, 10। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी ऑप्शन हो गया। ये भी आप हमारी किताब के अंदर देख रहे होंगे। तो ये हमारे ये तर्क शक्ति रीजनिंग की कंप्लीट ये किताब है, उस पैकेज के अंदर से ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। देखिए ये एक शब्दकोश के रूप में, अंग्रेजी शब्दकोश के रूप में पूछा गया है। जब हम शब्दकोश को जमाते हैं तो हमारे को सबसे पहले अक्षर की तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले क्या है, ई ई ई ई ई, तो सब में कॉमन है, हटा दिया। फिर हम दूसरे जगह चलेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या है, ये है एल। क्या बेटा, एल। तो ये हमारे को है 12 नंबर, ये है हमारे को 13 नंबर, ये 12 नंबर, ये 12 नंबर, ये 12। तो देखिए हमारे को सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो 12, एक ही 13 है तो वो सबसे अंत में चला जाएगा बेटा। फिर हम इस 12 के आगे चलेंगे तो ये हमारे को 5 नंबर मिला। फिर हमारे को कौन सा मिला, 1 नंबर मिला, फिर 1 नंबर मिला, फिर 5। हम इन दोनों में देखेंगे, एक एक में हम 5 को छोड़ देंगे। तो इसके आगे चलेंगे तो ये 2 नंबर है और ये 19 है। तो बेटा इन दोनों में छोटा कौन सा, ये, तो ये पहले पद पे आएगा और ये कौन से पे आएगा, दूसरे पे। आप देख रहे होंगे। अब आप देखेंगे बेटा ये 12 से 1 था,
ये भी 12 से एक था, जिसमें 2 पहले आ गया और 19 बाद में। फिर 12 के बाद 5 है, 12 के बाद 5 है, तो इसके आगे चलेंगे तो बेटा ये कितना है 7 है, ये कितना है 16। तो ये छोटा है, तो ये कौन सा हो गया तीसरा नंबर, और ये कौन सा है चौथा। देखिए अंत में सबसे बड़ा हो गया ये 5वां। तो सबसे पहले 3 नंबर कहाँ है हमारा, ये है। अब ये गलत हो गया, ये गलत। फिर कौन सा आएगा 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर कौन सा आएगा 1 नंबर, तो यहाँ 1 नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत, 1 नंबर है। फिर आप देख रहे होंगे 5 नंबर और 2 नंबर, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया बी। ये भी देख रहे होंगे पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 14 है। इस तरीके का एक हुबहू क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दे सकता है, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे सकता है, आप उस चीज़ को देख रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए एक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इस श्रेणी में दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगी। तो हम इस क्वेश्चंस को हल करें तो देखिए एक हल करने की एक श्रेणी है। देखिए इस श्रेणी को हल करेंगे, 5 को हम 5 से गुणा करें और हम 25 आए और 25 में +6 कर दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 31 बन रहा होगा। कितना बन रहा है 31 जो आ गया। 31 को फिर हम वापस बेटा 5 से गुणा करेंगे तो कितना है 5 और 5 थी 15। तो इसमें फिर हम 6 जोड़ रहे होंगे तो हमारा जोड़ आ रहा है 161। कितना आ रहा है बेटा 161 आ रहा है। 161 को फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 30 और 5 और 3 8। फिर इसमें हम बेटा 6 जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ कितना हो रहा है 811। 811 को हम कितने से गुणा करेंगे 5 से, तो हमारा हो रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 40 ये आ रहा है। अब इसमें बेटा हम कितना जोड़ेंगे 6। तो देखिए इसको जैसे 6 जोड़ेंगे तो हमारा 6 जुड़ रहा होगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6 और 0 और 4। तो हमारा ये आपका आंसर हो गया बेटा कितना है, ये डी ऑप्शन है। ये भी देख रहे होंगे पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 9 इसी पैटर्न का आपको दिखाई देगा, इसी लेंथ पर दिखाई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटे। देखिए बेटा एक एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। इस एनालॉजी के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे TIDE जिसको हम लिख रहे हैं RRAU। हम यहाँ पे इसको हल करें तो इसका क्रमांक है 20, 9, 4, 5। तब हम इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो ये 18 आ गया। इसका हम अपोजिट पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे अपोजिट, तो अपोजिट होगा आई का इंडियन रेलवे। फिर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कितना -3, 4 में से 3 गए तो हमारे पास 1 आ गया। फिर हम यहाँ देखेंगे आपको इसका अपोजिट होता है, ए का अपोजिट होता है बेटा क्या बी, और बी में से हम 1 माइनस करेंगे तो हम 22 में से 1 माइनस करेंगे तो यू आएगा। ये इस पैटर्न पे पहले में से 2 माइनस कर रहा है, फिर जो स्वर है उसका अपोजिट कर रहा है, फिर 3 माइनस कर रहा है, फिर दूसरा जो स्वर है उसका अपोजिट कर रहा है और फिर उसमें से 1 माइनस कर रहा है। ऐसे ही हम जब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यहाँ पे इसको भी फॉलो करते हैं REST और PVPF। तो देखो ये 18 है, इस 18 में से 2 जाएंगे तो ये 16 बचेंगे। ये स्वर है, इसका अपोजिट पढ़ रहे हैं, ई का वी होता है। ये 19 है, 19 में से 3 घटा रहे हैं बेटा तो 16 बच रहा है ये। फिर ये 20 है, 20 में से आप देख रहे होंगे 20 का अपोजिट होता है बेटा क्या जी, क्या होता है जी, और जी में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो इसी पैटर्न पे आप देखिए यहाँ हमें घटाना है 2, यहाँ हमें पढ़ना है अपोजिट, क्या पढ़ेंगे अपोजिट, यहाँ घटाना है 3 और यहाँ करना है अपोजिट, और अपोजिट में से 1 घटा दोगे तब आएगा। तो देखो ये होता है 7, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे आपके 5, 5 का होगा ई, और ये ए का अपोजिट होता है जेड, क्या होता है बेटे जेड, तो यहाँ जेड आ गया 26, और ये होता है 13, 13 में से 3 जाएंगे तो 10, 10 का हो जाएगा जे, और ये होता है ई का अपोजिट होता है बी, और बी में से जैसे ही 1 नंबर घटाओगे आप तो ये हो जाएगा आपका यू। तो EZJU, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन है 125, 120, 130 डैश 135
110। देखिए इसको आप हल करोगे तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ कितना माइनस किया लाड़ लो 5, यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा भाई इसने 10, यहाँ से यहाँ कितना माइनस कर दें 15, तो 15 माइनस करेंगे तो 115 आ रहा है। और 115 में जैसे ही आप प्लस करोगे कितना बेटा 20, तो कितना हो गया 135, और 135 से फिर माइनस करोगे 25, तो कितना आ गया 110। तो आंसर कितना हो गया 115, आप देख रहे होंगे ये 115 है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है बेटा, ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 का अब अगर आप इसको देखोगे, ये कह रहा है कि एस पी की पत्नी है, एस पी की पत्नी है, ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा। अब इसका जो हम आंसर देंगे वो आप चेक करिए। यहाँ से आप देख रहे होंगे, देखिए इस चीज़ को मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, प्लस का मतलब यहाँ से आएगा बी का पिता कौन है ए, तो इसका ये कौन हो जाएगा बेटा पिता हो जाएगा, कौन हो जाएगा पिता। ठीक है, अब देखो पी की पत्नी एस, ये तो जब एस पिता हो गया प्लस हो गया, और ये क्या कह रहा है ये एस माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइनस, क्योंकि पी की जो पत्नी है वो कौन है एस है, तो पत्नी कौन होती है माइनस, और ये कौन हो गया पति प्लस। तो बेटा ये तो क्यों इसको पिता कह रहा है, तो ये तो प्लस के रूप में कह रहा है, तो ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन ए तो यहाँ पे गलत हो गया। चलिए आगे कह रहा है प्लस का मतलब कह रहा है ये इसका पिता है, ये क्या है बेटा पिता है इसका, यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है, और आर का इनटू कह रहा है, तो ये इसका भाई है, ये क्या है इसका भाई। ठीक है, ये इसका भाई है और ये इसका पिता है, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा पिता। माइनस का अर्थ है ये पुत्री है, ये कौन है बेटा पुत्री है। ठीक है, देखो ये इसकी पुत्री है, ये इसका भाई है, तो ये इसकी क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका पिता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई पति। और जब ये पति हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी पत्नी, क्या हो जाएगी बेटा पत्नी। तो आप देख रहे होंगे इसका आंसर कौन सा है बी, कौन सा है पी। आप देख रहे होंगे हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक्स में पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 5 एक हुबहू आया हुआ है। आप ऐसा एक आप देखोगे आंसर भी यही है, तो आप तैयारी अपनी अच्छे से करिए और बढ़िए आगे, और इस बुक्स को खरीद पा रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, यहाँ उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में समाहित है। ये क्या है समाहित है। ठीक है, तो इसको घूमने की आज़ादी नहीं है। ये कौन सी आकृति है जो इसके अंदर समाहित है, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा जो इसका जो आंसर है ये वाली कभी नहीं हो सकती, हम यहाँ पे इसको नहीं कह सकते। यहाँ देखिए इसको घूमने की आज़ादी नहीं है, तो ये हम आज कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा है ए। नेक्स्ट अगले क्रमांक पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। ये देखिए एक ABCDEFG उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। किस में बैठे हैं बेटा एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब ये पंक्ति बनानी है और इस पंक्ति में ये बैठेंगे, तो मैं समझ रहा हूँगा आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे हम एक पंक्ति बैठाते हैं ऐसे। ठीक है, जब इसको आप बैठा रहे होंगे तो ये क्या कह रहा है, इसमें G कॉमा ई के ठीक दाएं हैं, जी कॉमा ई के ठीक दाएं, और जी पंक्ति के अंतिम दाएं स्थान पर बैठा है। तो जब ये उत्तर की ओर मुंह कर रहा है, कहाँ कर रही है पंक्ति उत्तर की ओर मुंह है इसका, तो बेटा ये हमारा क्या होगा बायां होगा, क्या होगा बायां, और ये क्या होगा बेटा दायां होगा। और इसमें कितने व्यक्ति बैठाने हैं 7, तो देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति बैठ गए। अब आप देख रहे होंगे ये कह रहा है कि जी पंक्ति के अंतिम स्थान पर बैठा है, तो जी पंक्ति के दाईं ओर अंतिम बैठा है, तो दाईं ये है, तो यहाँ कौन हो जाएगा जी। और इससे पहले क्या क्या है कि ई के ठीक दाएं कौन बैठा है जी, ये ई के ठीक दाएं कौन है जी, तो जी ये है, तो इसका मतलब ई कहाँ आ गया बेटा ये, तो ये ई हो जाएगा, ई के ठीक दाएं हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए है जो ये ए है, ई के बाएं कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर, तो ई के बाएं तीसरा स्थान इधर जाएगा, तो 1 2 3 ये कौन हो गया बेटा ए हो गया, कौन हो गया भैया ए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी कॉमा ए के
ठीक दाएं बैठा है और ए के ठीक दाएं कौन बैठा है भैया, ए के ठीक दाएं बी बैठा है, तो ए का ठीक दाएं इधर आएगा और यहाँ पे कौन हो गया, बी हो गया, कौन हो गया, बी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी कॉमा बी के ठीक दाएं बैठा है और बी के ठीक दाएं कौन है, सी है, तो बी के ठीक दाएं कौन है भैया, सी है, ये सी बैठ गया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कह रहा है डी कॉमा ए के ठीक बाएं बैठा है, डी है जो ए के ठीक बाएं, भैया ए के ठीक बाएं किधर जाएगा, इधर, ये डी बैठ गया। तो अब जो बचा है ये क्या कह रहा है, तो पंक्ति के अंतिम बाएं कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं पूछ रहा है, तो भैया कौन बचा है, देखिए ए बैठ ही गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, तो एफ बचा है, कौन बचा है, एफ, तो एफ कहाँ जाएगा, इस जगह, तो ये पंक्ति के अंतिम बाएं बैठा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। ऐसा क्वेश्चन पेज नंबर 77 पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी एसएससी जीडी की बुक्स में, आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बताया गया है भाई ये के कॉमा एन कॉमा आर कॉमा डब्लू कॉमा सी और ये डैश। देखिए मेरे दोस्तों, आप इसको जहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 11 क्रमांक है, इसका 14 है, इसका 18 है, इसका 23 है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर आपने कितना जोड़ा बेटा, 3 जोड़ा, कितना जोड़ा, 3, यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा भैया, 4 जोड़ा, तो 11 और 3 14, 14 और 4 कितने, 18, 18 के बाद कितना जोड़े बेटा, 15, 18 और 5 23 होते हैं, आप कितने जोड़ोगे बेटा, 6, तो 18 और 23 और 6 कितने होते हैं भैया, 23 और 6 भैया होते हैं 29, कितने होते हैं 29, लेकिन लेटर कितने होते हैं 26, अक्षर कितने होते हैं 26, तो 26 में से इसको घटाएंगे तो 3, तो इसका कितना आ गया, सी आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, सी। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो बेटा कितना जोड़ेंगे, 7, तो 3 और 7 कितने होंगे, 10, 10 किसका होगा, जे का क्रमांक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। तो ये भी हमारे पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 90 है, उसी पैटर्न का एक ये क्वेश्चन आपको आया है। तो आप देख रहे हैं तैयारी की होगी, आपने बुक्स को परचेज किया होगा, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल अपनी जो अभी 1 मार्च को पेपर हुआ उसमें बड़ी सफलता में आपको एक मार्गदर्शन दिया होगा और आप उसको खरीद कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर है, आप देख रहे होंगे ये डाइस का क्वेश्चन है और आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, 6 के विपरीत, किसके विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत। तो आप देखिए ये पहली डाइस है, ये दूसरी है और ये कौन सी है, तीसरी। तो आप देख पा रहे हैं पहली और दूसरी में 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 तो 3 का 4 हो गया, लेकिन 6 का चाहिए। आप यहाँ भी आएँ तो इससे तो आ नहीं सकता, तो 1 और 4 यहाँ कॉमन है, 1 और 4 यहाँ कॉमन है, तो 2 के अपोजिट कितना हो गया, 5, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो हम पहली और तीसरी आकृति से तुलना करें, पहली और तीसरी से करेंगे तो हमें कॉमन क्या लगेगा भैया, यहाँ पे 1 कॉमन है ये और 1 कॉमन ये है, तो 1 3 2 1 4 5। आप देख रहे होंगे 3 का अपोजिट कितना था, 4 था, और 2 का अपोजिट कितना है भैया, 5 है, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6, और 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1। तो ये इस पेज पर हमारा निकल के आया, तो इसका आंसर हो गया 1। कितना हो गया, 1। ये पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एसएससी जीडी में, एक हूबहू ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा बेटा। चलते हैं आगे की ओर। समझता हूँ ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने करते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसका जो ये कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा बेटा, इसको हम हल करें तो 18 को गुणा 1 से करें तो होता है 18 और प्लस कितना कर दें 2, तो कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। अगर 20 को हम बेटा गुणा 2 से करें, बढ़ती हुई संख्या में गुणा करें तो 40, और 40 में 2 जोड़ें बेटा तो हमारा कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। और इस 42 में बेटा हम 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, और फिर इसमें 2 जोड़ें तो हमारा हो जाएगा 128। तो आप देख रहे होंगे 18, 20, 42 और 128 आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, 42 हो गया। आप इस तरीके से देख रहे हैं, और आप ये हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की जो एक बुक्स है, इस बुक्स में आप चेक करोगे ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए ये एक श्रृंखला, ये आकृति का है, आकृति श्रृंखला का एक चैप्टर है नॉन वर्बल का, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से समझ रहे होंगे बेटा, सावधानी पूर्वक देखिएगा। इसका जो आंसर है वो क्या है, पहले एक त्रिभुज था, अब कितने हो गए, 2 हो गए, अब कितने हो गए, 3। तो इसका मतलब यहाँ कितने त्रिभुज आने चाहिए हैं, 4 त्रिभुज। कितने त्रिभुज आने चाहिए, 4। तो बेटा इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गलत, ये गलत, तो ये गलत हो गए, 2 बचे। अब देखिए ये वाला जो एरो है, तीर है, तीर नीचे की ओर है, जैसे ये यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मुड़ गया है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज है। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 90 डिग्री क्या हो गया बेटा, क्लॉकवाइज हो गया। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कितना जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे ही 90 डिग्री क्लॉक होगा तो इसका फेस इधर ना रह के कहाँ जाएगा, बी। तो ये आंसर है बी, 4 त्रिभुज और क्लॉकवाइज जाने पर कितना हो गया, बी ऑप्शन। तो ये भी आप हमारी तर्क शक्ति रीजनिंग की बुक्स देख रहे होंगे, इसके अंदर जो चैप्टर है आपका आकृति श्रृंखला, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस पैटर्न पर दिखाई देंगे, आप इनकी तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वापस एक अंतर्निहित जो आकृति पूछ रहा है आपसे, एक आकृति खोजने के लिए कह रहा है। ये कौन सी आकृति है, तो देखिए बेटा इसमें कौन सी आकृति है। इसको तो देखें भाई, हम गौर से देखें, तो गौर से देखेंगे तो हमारे को यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ भी नहीं दिखाई देगी, यहाँ भी नहीं दिखाई देगी। तो ये वाली जो आकृति है आप देख पा रहे होंगे, ये जो आकृति है ऐसे, ये आपकी आकृति दिखाई दे रही है, इसलिए इसका आंसर है बी। आपको पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 23 आपको मिल जाएगा हमारी ये एसएससी जीडी की बुक के अंदर। आप चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ें। अगला ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप अपने देख रहे होंगे कि सभी ऊंट जो फ्रैक्टल हैं होते हैं, सभी जिस तरीके से ये पियानो, सभी पियानो ऊंट हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए सभी ऊंट फ्रैक्टल हैं, कोई फ्रैक्टल ट्यूबवेल नहीं है। तो ये क्या है, ट्यूब, सॉरी ट्यूबवेल नहीं, ट्यूब नहीं है। और सभी पियानो ऊंट हैं, तो सभी पियानो ऊंट हैं, ये बन जाएगा। देखिए इसने इससे मना कर दिया, तो अब हमारे पास कोई दूसरा डायग्राम तो नहीं बनेगा, इसी से हम चेक करते हैं। कुछ ट्यूब ऊंट हैं, कुछ ट्यूब ऊंट हैं, नहीं हो सकते सर, पहला निष्कर्ष क्या है, गलत। फिर कह रहा है कोई पियानो ट्यूब नहीं है, कोई पियानो ट्यूब नहीं है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा बेटा, सी ऑप्शन। तो ये हमारी इस बुक के अंदर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपको कह रहा है UCE का संबंध FEX से है। तो देखिए UCE FEX, जब इसका संबंध ये है तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ से इसमें एक जोड़ा है, यहाँ इधर जोड़ा है, यहाँ इधर जोड़ा है। तो ये देखिए 21 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 5 है। 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त हो गया हमारे को। और 3 में 2 जोड़ देंगे तो बेटा हमको कितना हो गया, 5। और 21 में 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया बेटा, 24। तो 1 2 3 जोड़ रहा है और क्रॉसिंग मेथड है। ऐसे ही हम इसके अंदर देखेंगे PGS के अंदर, तो PGS के अंदर TIS। तो आप देखिए इसको बेटा, यहाँ से आप 1 जोड़ोगे तो 19 और 1 कितने होते हैं, 20 हो गया। आप समझ रहे हो, ये 7 है, 7 में जैसे ही आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 9। जैसे ये है आप 3 जोड़ोगे तो 16 और 3 कितने होते हैं, 19। तो इसका मतलब यहाँ आप जो करोगे, इसका क्रॉस में 1 जोड़ोगे, इसके क्रॉस में 2 जोड़ोगे, इसके क्रॉस में 3 जोड़ोगे, तो बेटा ये होता है 18। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 और 19 होता है
एस का, ये होता है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 होता है एम का, ये है 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 होता है के का। तो इसका एस एम के आंसर है, एस एम के आंसर है वो है सी। ये पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक एज इट इज पैटर्न पर मिलेगा, आप उसको देखिए, हूबहू मिलेगा। ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक थी जो हमने आपको लॉन्च की, उसके अंदर से ये क्वेश्चंस मैच करे हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आपको ये पूछ रहा है आकृति घूमनी नहीं चाहिए और सीधी सीधी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों इसमें आपको ये वाली आकृति नहीं मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी, केवल ये आकृति मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे उस आकृति को ढंग से। तो आप यहाँ ये जो भाग है इसका, ये वाला भाग है, यहाँ ये कट लग रहा है, ये कट लग रहा है, ये है, ये वाला भाग है, यहाँ ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। तो ये आपको ये कट लग रहा है। ये जो आकृति है वो ए नंबर की आकृति है। कौन सी है? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप जो देख रहे होंगे ये पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको हूबहू मिल जाएगा बेटा, एज इट इज आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा जो ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, फिर एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया है। इस एनालॉजी के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि इसका क्या संबंध है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 60 है उसको देख रहे हैं। 4 गुणा 8 करते हैं तो कितना आता है बेटा? 32 आता है। कितना आता है? 32। अब इस 32 को फिर एक कॉमन संख्या मान ली हमने 8, जिसको गुणा करेंगे तो कितना आता है? 256 आता है। तो भैया ऐसे ही हमने फिर 2 गुणा 9 किया तो हमारे पास कितना आया? 18। और फिर 18 को हमने इस कॉमन डिजिट से, जैसे 8 से मल्टीपल किया तो ये आया 144। ऐसे हमारा इसी विधि से ये जो मेथडोलॉजी है इससे कौन सा ऑप्शन होगा तो चेक करें। 6 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा भैया? 6 नाम 54 हो जाएगा। और फिर 54 को बेटा कितने से? 8 से गुणा करें तो 8 चौको 32, 2 8 पंजे 40, 40 3 43, तो इसका 432 ये आ रहा है। और आपको 6 और 9 भी दे रखा है, इसका मतलब आंसर कितना है? 9। ए कौन सा है बेटा? ए आंसर है। तो ये भी पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 3 जैसा एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। देखिए हम आपसे कह रहे हैं बेटा एसएससी जीडी में जो प्रश्न पत्र आपको आया है परीक्षा में, वो हमारे जो एस के बुक है उसकी जो एसएससी जीडी की बुक्स थी उससे आपके जो ये 20 क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं? 20। उसमें से आप देखोगे हूबहू आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों क्लास को कंटिन्यू रखते हुए अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन है हिंदी के, 61 से 80 नंबर तक। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ए है कमला, बी है हरिप्रिया, सी है भार्गवी और डी है अंबालिका। तो राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका अंबालिका। ये किसका है? ये माता का है। इसके अलावा बात की जाए लक्ष्मी के पर्यायवाची की तो इंदिरा, रमा, कमला, हरिप्रिया, भार्गवी, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे सारे? ये जो आप देख पा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये बुक है हमारी एस के बुक्स की। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर 15 क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे आपको। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी एग्जाम हो चुका है, अगस्त में फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन पेज नंबर 19 पर सारणी है, उस सारणी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एज इट इज क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए है कपाट, बी है किवाड़, सी है कूप और डी है कोई नहीं। यहाँ तद्भव शब्द पूछा गया है, तो तद्भव शब्द कौन सा होगा? किवाड़। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? किवाड़ का क्या होगा? कपाट। किवाड़ का तत्सम शब्द क्या होता है?
कपाट होता है और तद्भव रूप किवाड़ होता है। ये कूप की बात की जाए तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? कुआं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 53 पे सारणी है, उस सारणी में आप देख सकते हो। और ये जो बुक है ये सामान्य हिंदी की है। जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें जो हिंदी का सिलेबस आता है, कोई भी टॉपिक से, सभी टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 53 पर सारणी है, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो ए है खग, बी है द्विज, सी है विहंग और डी है उद्दक। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्दक। पक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि इसमें से नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची खग भी होता है, द्विज भी होता है, विहंग होता है, पखेरु होता है, पखेरु, नभचर। ठीक है, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा बात की जाए इस उद्दक शब्द की, तो ये उद्दक किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये जल का होता है। तो यहाँ नहीं पूछा है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उद्दक है जो कि नहीं है। ऑप्शन डी है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये जल का है। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेज नंबर 19 पर सारणी है, उस सारणी में आप पर्यायवाची शब्द की लिस्ट दे रखी है, उसमें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एडिटिव क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों आपको कंप्लीट। 20 क्वेश्चन है, इसमें से जो अनुच्छेद के क्वेश्चन हैं वो तो कहीं से भी आ सकते हैं गद्यांश के, लेकिन इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट आपको इन बुक्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ, अथ का विपरीतार्थ शब्द है? विलोम शब्द पूछा गया है अथ का। ए है नित्य, बी है अल्प, सी है पश्च और डी है इति। तो राइट आंसर क्या होगा? इति। अथ का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। ठीक है, और इति का अर्थ होता है अंत या समाप्त। तो क्या होगा राइट आंसर? इति। और ये पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 37 एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा सामान्य हिंदी की बुक में। एस के बुक्स की हिंदी में जो सामान्य हिंदी की बुक है, इसमें आपको पेज नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 37 पर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द, परोक्ष का विलोम शब्द है। ए है अपरोक्ष, बी है प्रत्यक्ष, सी है द्रष्टव्य और डी है स्थूल। तो क्या होगा परोक्ष का विलोम शब्द? प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने न हो, आंखों से दूर हो, यानी कि जो दिखाई न दे। और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने हो। तो परोक्ष का विलोम शब्द पूछा गया है, तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? इस बुक में, सामान्य हिंदी की बुक में, एस के बुक्स की में, पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 5 आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। उपकार, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, उपकार को मानने वाला। ऑप्शन है, ए है कृपालु, बी है कृतज्ञ, सी है कृतज्ञ और डी है आज्ञाकारी। उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला के लिए शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। और उपकार को न मानने वाला के लिए शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। ठीक है, और यह क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 108 108 में और क्वेश्चन नंबर 163 सामान्य हिंदी की इस बुक में। एस के बुक्स की इस बुक में आपको पेज नंबर 108 और क्वेश्चन नंबर 163 163 पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। ए है मूर्ख व्यक्ति, बी है ईर्ष्यालु व्यक्ति, सी है बुरा व्यक्ति और डी है विद्वान का दुश्मन। अकल का दुश्मन क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति। अकल का दुश्मन बोलते हैं हम, बातों बातों में किसी को बोल देते हैं अरे अकल का दुश्मन है क्या तू। तो मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसको अकल का दुश्मन के नाम से भी बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 146 146
और सीरियल नंबर क्रम संख्या नंबर 2 पर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा सामान्य हिंदी की इस बुक में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। घी शब्द का तत्सम रूप है, यहां घी शब्द तद्भव रूप है, उसका तत्सम रूप पूछा गया है कि घी का तत्सम शब्द क्या होगा। ए है मक्खन, बी है अमूल्य, सी है घृत और डी है घृत। ये घृत है और वो घृत है, तो राइट आंसर क्या होगा? घी शब्द का तत्सम शब्द पूछा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, घृत। ठीक है, अमूल्य का बात की जाए, अनमोल, ये तद्भव होगा, अमूल्य का अनमोल होगा। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेज नंबर 54 सारणी में आप इसको भी देख सकते हैं सामान्य हिंदी की इस बुक के अंदर। पेज नंबर 54 पर सारणी है, उस सारणी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द पूछा गया है, ऑप्शन है ए सूरज, बी है पत्थर, सी है सरप और डी है कान। इनमें से 3 शब्द हैं जो तद्भव हैं, एक शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। वो तत्सम शब्द हमें छांटना है तो वो कौन सा होगा? सरप। इसका तद्भव रूप की बात की जाए तो सांप होता है। ठीक है, सूरज की बात की जाए तत्सम की तो इसका तत्सम शब्द होता है सूर्य। पत्थर की बात की जाए तो प्रस्तर और कान की कारण, ये इनके तत्सम शब्द होते हैं। और सर्प जो तत्सम शब्द दे रखा है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? सांप होगा। और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 56 पर जो सारणी है, सामान्य हिंदी की ये बुक है, इसके अंदर आपको पेज नंबर 56 पर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ए है पुरानी बातें दोहराना, बी है किसी का मजाक उड़ाना, सी है घाव पर नमक लगाना और डी है दुखी को अधिक दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना, आप देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है, दुखी को अधिक दुखी करना घाव पर नमक छिड़कना या नमक लगाने के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेज नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 49। एस के बुक्स की ये कांस्टेबल के लिए जीडी की जो गाइड है, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। जो दिखाई न दे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए है अदृश्य, बी है अमर, सी है निष्प्राण और डी है नेत्रहीन। जो दिखाई न दे उसके लिए अदृश्य। अमर जो होता है वो आपको पता है, जो कभी नहीं मरता है, अमर रहता है। निष्प्राण की बात की जाए जिसके अंदर कोई प्राण न हो, यानी कि मृत व्यक्ति। और नेत्रहीन जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 25, सारणी दे रखी है, उस सारणी के अंदर आपको क्वेश्चन देखने में मिल जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस गाइड के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से पढ़ा करो। अब यहाँ नहीं है पूछा गया है, उसको आपको अच्छे से देखना है। अब क्वेश्चन क्या है? किनारा। अब किनारा का पूछा है पर्यायवाची शब्द, इन 4 ऑप्शनों में से एक में कौन से में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ए है तीर, बी है कूल, सी है कगार और डी है अमी। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, अमी। ठीक है, और ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये अमृत का, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमी। तीर, कूल, कगार, किनारा, तट। ठीक है, ये शब्द किनारा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 19 पर सारणी है, उस सारणी में जो है एस के बुक्स की जो गाइड है कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए, इसमें आपको पेज नंबर 19 के ऊपर ये
आपको ये पर्यायवाची देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि का विलोम युग्म कौन सा है? विधि का विलोम शब्द पूछा गया है। ए है परिधीय, बी है सुविधि, सी है अविधि और डी है निषेध। तो विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध। और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 13 पर देखने को मिल जाएगा। सारणी है, उस सारणी में आप देख सकते हैं। ये अपनी कांस्टेबल की ये बुक है, गाइड है, इसके अंदर आपको ये एज इट इज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है पिपासु, बी है जागृत, सी है जिज्ञासु और डी है सुविज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। और ये आपको पेज नंबर 25 पर सारणी दे रखी है इस गाइड के अंदर। पेज नंबर 25 खोलिए और देखिए आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। एक शब्द पूछा गया है, अपना मंतव्य साधने वाला। ए है परमार्थी, बी है धर्मार्थी, सी है स्वार्थी और डी है सत्यार्थी। अपना मंतव्य यानी कि अपना मतलब के लिए काम करवाने वाला या मतलब साधने वाला के लिए क्या होगा? स्वार्थी व्यक्ति। जो स्वार्थी होता है वो अपना मंतव्य ही साधने में लगा रहता है। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 26। सारणी दे रखी है, आप सारणी पर देख सकते हैं। पेज नंबर खोलिए और आप देख सकते हैं 26 पेज नंबर पर सारणी है। उस सारणी के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी ये गद्यांश के दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज हमारी जो बुक्स हैं, दोनों बुक्स के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं कि पेज नंबर बता दिए, क्वेश्चन नंबर भी बता दिए। अब ये गद्यांश है, ये आपको देखते हैं किस प्रकार से आएगा। 76 से 80 तक है। ठीक है, पहले गद्यांश को मैं अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। गद्यांश दे रखा है, यहां से स्टार्ट होगा। आलस्य से हमारा जीवन एक अभिशाप बन जाता है। आलसी व्यक्ति ही खालिस्तान यानी कि ए खालिस्तान है होता है। आलसी व्यक्ति कभी भी खालिस्तान से मुक्त नहीं हो पाता है। हमारा देश बहुत सालों तक पराधीन रह चुका है। इसका मूल कारण हमारे देश के व्यक्तियों में आलस और खालिस्तान का होना था। जैसे जैसे लोग परिश्रम के महत्व को समझने लगे, वैसे वैसे उन्होंने अपने अंदर से हीन भावना को खत्म कर दिया और खालिस्तान को पैदा किया। ऐसा करने से हमारे भारत देश एक दिन पराधीन से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया और लोग एक दूसरे के प्रति रिक्त स्थान रखने लगे। अब क्वेश्चन है, दिए गए परिच्छेद में ए में प्रदर्शित रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आएगा? अब 4 शब्द दे रखे हैं। ए है स्वावलंबी, बी स्वतंत्र, सी है आत्मीय और डी है परावलंबी। अभी हमको एक लाइन पढ़नी है। आलस्य से हमारा जीवन एक अभिशाप बन जाता है। आलसी व्यक्ति ही क्या होता है? परावलंबी। परावलंबी यानी कि दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। सुविधा के लिए हमने पैराग्राफ को हर क्वेश्चन के ऊपर लगा दिया है, इसलिए आप अच्छे से देख पाएंगे। अब बी ऑप्शन है, अब देखेंगे। अब बी में क्या आएगा ऑप्शन में? कहाँ से है? आलसी व्यक्ति कभी भी खालिस्तान से मुक्त नहीं हो पाता है। किससे मुक्त नहीं हो पाता है? पराधीनता से। आलसी व्यक्ति कभी भी पराधीनता से मुक्त नहीं हो पाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब सी में देखेंगे, इसका मूल कारण हमारे देश के व्यक्तियों में आलस और किसका? हीन भावना का होना था। इसका मूल कारण हमारे देश के व्यक्तियों में आलस और हीन भावना का होना था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 79 में यानी कि डी ऑप्शन में क्या आएगा? अभी यहां देखेंगे, वैसे वैसे उन्होंने अपने अंदर से हीन भावना को खत्म कर दिया और
खालिस्तान को पैदा किया। किसको? आत्मविश्वास को पैदा किया। वैसे वैसे उन्होंने अपने अंदर की हीन भावना को खत्म कर दिया और आत्मविश्वास को पैदा किया। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे आज का। ई ऑप्शन है, इसमें ई में भरा जाएगा। क्या आएगा? ऐसा करने से भारत देश एक दिन पराधीन से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया और लोग एक दूसरे के प्रति क्या रखने लगे? प्रेम भाव रखने लगे। तो यहां क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, प्रेम भाव। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे हिंदी के जो मैंने आपको बताए हैं। एसएससी जीडी का जो 1 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ है उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एस के बुक्स के बारे में कि एस के बुक से इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन से एस के बुक से मिले हैं। तो देखिए जीके में 20 क्वेश्चन टोटल आए हैं एग्जाम में और एस के बुक्स में कितने मिले हैं? 14। तो कितना हो गया? 70%। मैथ में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20। एस के बुक्स में कितने मिले हैं? 15। तो कितना हो गया? 75%। रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन हैं 20। एस के बुक्स में मिले हैं 20। तो कितना हो गया? 100%। हिंदी में टोटल क्वेश्चन आए हैं 20 और एस के बुक्स में मिले हैं 15। तो टोटल कितना हो गया? कितना परसेंट? 75%। टोटल क्वेश्चन हैं 80 और 64 क्वेश्चन मिले हैं एस के बुक से। तो ओवरऑल इनकी परसेंटेज निकालते हैं तो ये हो जाता है 80%, यानी 80% क्वेश्चंस जो फर्स्ट शिफ्ट में 1 मार्च 2024 को पेपर हुआ है उसमें 80% क्वेश्चंस एस के बुक से मिले हैं और एस के बुक से आप ज़रूर पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने नहीं ली बुक की जो एग्ज़ाम गई है इसमें तो आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, लेकिन आप पछताने की कोई बात नहीं है। अगस्त में फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी जीडी का, तो उसकी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए एसके की बुक से आप अवश्य पढ़ें। देखिए ये है एसएससी जीडी की गाइड, ये है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस, ये है अंकगणित, ये है तर्क शक्ति और ये है हिंदी। ये तो एसएससी जीडी के लिए गाइड है, तो एसएससी जीडी के लिए ये गाइड लें। इसके साथ साथ में हेल्प बुक यानी सब्जेक्ट वाइज जो ये बुक हैं 4, ये बुक आप अवश्य पढ़ें एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये देखिए ये चारों बुक्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए ही आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होंगी। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन एग्ज़ाम के लिए भी ये सब्जेक्ट वाइज बुक हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर 1 मार्च 2024 की जो एक शिफ्ट है उसमें 80% क्वेश्चन एस के बुक से मिल रहे हैं तो बाकी की किसी भी शिफ्ट के क्वेश्चन से या पेपर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो उसमें मिनिमम 70% क्वेश्चन एस के बुक से मिलेंगे। तो आप ये बुक्स अवश्य पढ़ें और अपनी मंजिल पाएं। इस एग्ज़ाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।